देवीदासी आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी के बारे में। सुनिएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इसका व्रत कैसे करते हैं, लाभ क्या है और इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आपने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो आइए मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, तो आप भी सुनिए। एक बार सतयुग में मानधाता नाम के राजा हुए। उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अन्न धन सुख सुविधाओं और समृद्धि से भरपूर था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसके राज्य में अकाल पड़ गया। 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण प्रजाजन बहुत दुखी हुए और भूख से मरने लगे। तो अंत में प्रजाजन सभी इकट्ठे होकर के राजा के पास गए और बोले, हे राजन, हम बहुत दुखी हैं, अन्न नहीं मिल पा रहा है, वर्षा के अभाव के कारण अन्न भी नहीं उत्पन्न हो रहा है। कृपा करके आप कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हमें किसी दूसरे राज्य में शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा, आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत विचार किया है, इससे मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं कोई उपाय करता हूँ। तो इस तरह से प्रजाजन चले गए। तो अगले दिन राजा ने भगवान श्री कृष्ण का पूजा किया विधि विधान से, और फिर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर के वन की ओर चले गए। अनेक आश्रमों में ऋषि मुनियों से मिलने के बाद वे अंत में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे, उनको प्रणाम किया और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। तो अंगिरा ऋषि ने उन्हें कहा, हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, क्योंकि वो सतयुग था और उसमें तपस्या करने का अधिकार, भगवान की पूजा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों और विद्वानों को था। तो उन्होंने कहा कि आप उसे मना करें या उसका वध करवा दें। तो राजा ने कहा, किसी भी स्थिति में मैं एक निर्दोष को ये दंड नहीं दूंगा, वो निरपराध है, तो आप कोई दूसरा उपाय बताएं। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, ठीक है। फिर अंगिरा ऋषि ने उन्हें एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, आप उसका विधि विधान से व्रत कीजिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? देवशयनी एकादशी, और इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उसे कहा कि आप इसका विधि विधान से सही तरीके से व्रत कीजिए, जिससे व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और फिर से वो अन्न धन से भरपूर हो जाएगा। तो राजा ने वहाँ से लौट करके आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उसके राज्य में बहुत अच्छी वर्षा हुई और फिर से अन्न धन से भरपूर हो गया, चारों तरफ खुशहाली हो गई, सारे प्रजाजन सुख सुख से रहने लगे। तो इस एकादशी को देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन से देव सो जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, और इसी दिन से चातुर्मास के व्रत भी शुरू हो जाते हैं। यह 4 मास का होता है। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति देवशयनी एकादशी या पद्मा नाम की एकादशी का व्रत करता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए, और एकादशी का व्रत करने से अन्य किसी व्रत के करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि एकादशी के व्रत से ही सारे व्रतों का फल मिल जाता है। और इस दिन फलाहार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र के नाम की जप माला करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्तों के साथ मिल करके संकीर्तन करना चाहिए। हो सके तो रात को एकादशी जागरण भी करना चाहिए। तो ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे प्रार्थना है कि आप सब इस व्रत को करें, फलाहार लें और भक्ति में वृद्धि करें।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सदा प्रोत्साहित करते रहें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे निवेदन है कि श्री कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें और ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।